ग्राउंड में टीम मौजूद है। एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर आप देख सकते हैं 24 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार की एक ही बात का दावा है कि जो किसान बिल हैं ये किसानों के हितों के लिए, किसानों की समझ में नहीं आ रहे, किसानों से इनका बहुत भला होने वाला है। और हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी यहाँ होशियारपुर से हैं बहन, उनसे बात करेंगे। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होशियारपुर बहुत दूर है, आप यहाँ विशेष तौर पर आई हैं। जी बिल्कुल। मोदी साहब ने आज भी ये कहा है कि जो ये कानून है रातों रात नहीं बने। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना ये है कि जो कृषि बिल पास किए हैं ये रातों रात नहीं बनाए, काफ़ी पिछले लंबे समय से इसकी मांग थी और किसानों के समझ में नहीं आ रही, जबकि एक बिल सभी किसानों के हितों में। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को आप उजागर कर रहे हैं ग्राउंड मीडिया, क्योंकि जो भी लोग ये समझते हैं और मोदी जी की इस बात पे विश्वास करते हैं, उनको पहले यहाँ ग्राउंड लेवल पे आके एक एक किसान से बात करनी चाहिए और उनकी मुश्किलों को देखना चाहिए। बहुत गुस्सा आता है कि जिन लोगों ने गमले में धनिया तक नहीं उगाया वो किसान को ज्ञान दे रहे हैं कि आपको किस चीज़ पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए, क्या रखना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो ये जब से सरकारें बनी हैं हमेशा उन्होंने अपने मतलब साधे हैं। डिवाइड एंड रूल का जो उनका ये क्या कहते हैं जुमला था, हाँ फंडा था, वो अब आके फेल हुआ एक्चुअली। और हम तो बहुत खुश हैं कि मोदी जी के विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम किया है और अब उनका विनाशकाल बहुत नज़दीक है, क्योंकि किसान ने ये लीड लिया और हम सब उनके साथ हैं। हमें ये पक्के दिल से यकीन है कि ये किसान विरोधी बिल ही हैं, ये किसान के हक में नहीं है। हम पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। 30 किसान शहीद भी हो चुके हैं, उन किसानों के लिए अभी तक सरकार ने एक भी शब्द नहीं बोला। क्या कहना चाहेंगे इस बात को? 30 परिवार उजड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार से इन हालात को लेकर? देखिए, देश के अन्नदाता थे वो, 30 आदमी थे, वो 30 आदमी 3 करोड़ का पेट भरते। गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो वो परिवारहीन व्यक्ति है जिसको हमने अपना सत्ताधारी बनाया, उसको परिवार की और परिवार की वैल्यूज़ की कोई कीमत पता नहीं है। उसको सिर्फ पैसा और एक प्रलोभन होते हैं राजनीति, वही दिखाई देता है। और हमने ये हमेशा से देखा है कि जब राजा करप्ट होता है तो धीरे धीरे वो सारी जड़ों में फैलता है। पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंदी गेम बन गई है, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस मामले में कि जो ये मुहिम चला है इसमें से हमें यंग और एजुकेटेड लीडर्स मिलेंगे। जहाँ तक शहीद लोगों की बात है, हर किसान ये ठान के आया कि अगर ये हमारा मुद्दा पूरा नहीं होता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तो हम यहीं जान देंगे, हम नहीं जाएंगे। हमने यहाँ ग्राउंड लेवल पे सुबह से लेके अब तक बहुत अलग अलग वर्ग और उम्र के लोगों से बात की है। सभी का यही मानना है कि हमें ये मनवाना ही है। जान चली जाने को वो एक शहीदी मान रहे हैं और ये मोदी जी को बहुत बड़ा खतरनाक सिग्नल है। एक जो ये बहुत हल्के में ले रहे हैं उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। साफ तौर पर इनका व्यक्तिगत रूप से संदेश है कि जो ये आंदोलन चला हुआ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया इन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर को, और इनका ये कहना है कि अगर आंदोलन चलता रहा तो आगे जाकर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है, जिसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई बहुत बड़ा एक फैसला लेना चाहिए किसानों के हितों में, क्योंकि किसान जो है 24 किसान मर भी चुके हैं, शहीद जिनके। जी जी बोलिए। आप स्पंदन की बात कर रहे थे कि उनका मर्म या उनका स्पंदन नहीं जागा है, तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इंसान रहे ही नहीं। वो कॉर्पोरेट लोगों की कठपुतली बन गए हैं और कठपुतलियाँ बिल्कुल लाइफलेस होती हैं, धागे पे नाचती हैं, धागे पे नाचती हैं, उंगलियों पे नाचती हैं। तो वो एक उंगलियों पे नाचने वाली कठपुतली है जिससे हम कोई कौन सी उंगलियाँ हैं वो जिस उंगली पर नाच रहे हैं? अरे किसको नहीं पता, यहाँ तो सब लोग जूते मार रहे हैं उनकी फोटो पे, आप भी देख लीजिए जाके। हम भी जूते मार के आए हैं। मेरा तरफ से सिर्फ एक संदेश है कि अब तक उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था घर घर मोदी, हर हर मोदी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, पंजाबियों ने बोला है कि डर डर मोदी, डर डर मोदी। अरे ये तो आपने बिल्कुल नई बात बता दी आज। पहले इन बहन का कहना है कि पहले था हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब किसान कह रहे हैं मोदी को डर डर मोदी, डर डर मोदी और डर डर मोदी। कहने का मतलब ये है कि साडा हक इत्थे रख। गल कुल्फे को ही आ गई है। आप बजुर्ग किसान साडा वेख रहे बड़े मायूस होए ने। बापू जी 24 दिन हो गए ने ते 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਏ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਠੀਕ। ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਨ ਠੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ 24 ਦਿਨ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ, 2 ਭੁੱਲ ਮਹੀਨੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੰਡਾ ਖੱਕਰ ਹੱਥ ਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।